हाँ तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आजकल तो नवरात्रि पूजा चल रही है और सभी लोग काफ़ी बिजी रहते होंगे। चारों तरफ घंटा घड़ियालों के बजने की आवाज़ आती रहती। सभी मंदिरों में, घरों में भी ढोलक पर था माता के भजन गाए जा रहे हैं, यानी कि बड़ा ही सुखद वातावरण है। और रसोई घरों से भी तरह तरह के व्रत में खाने वाले पकवानों की मीठी मीठी खुशबू आती रहती है, यानी कि पूरा वातावरण ही मातामयी हो गया है। इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ ऐतिहासिक मंदिरों की जानकारी दे रही हूँ। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर मैगलगंज नाम का एक कस्बा है जो रसगुल्लों के कारण भी प्रसिद्ध है। उससे 6 किलोमीटर के अंदर लखीमपुर राजमार्ग पर औरंगाबाद कस्बा है। वहाँ पर करीब 200 साल पुराना यह सिद्ध मंदिर है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मंदिरों का मैं संक्षिप्त विवरण दूंगी। और अब आप सुनिए दश विद्या मंदिर का इतिहास। इसी कस्बे में एक दश विद्या देवियों का सिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण 1884 में श्री हरसहाय खरे जी ने कराया था, जो बहुत बड़े साधक थे और उनकी तंत्र मंत्र की शक्तियों के चर्चे पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। एक बार अपनी मंत्र शक्ति से उन्होंने छिन्नमस्ता जी को भी हंसाया था। कोई साधक आए थे, उन्होंने कहा था कि अच्छा देखते हैं तुम कितनी साधना करते हो, छिन्नमस्ता हंसा सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने चैलेंज ले लिया। फिर कुछ आप मंत्र पढ़ के उन्होंने छिन्नमस्ता जी को हंसा दिया। वो ताज्जुब में रह गए। बस मैंने सुनी है सारी बातें, वो क्षेत्रवासी बताते हैं, इसीलिए हम सुनते रहते। वही मुझे पता है जितना मैं बता रही हूँ। इन्होंने इसी के 50 कदम पीछे एक शंकर जी का मंदिर भी है, जिसमें हनुमान जी की आदमकद मूर्ति खड़ी है, बहुत बड़ी। और शंकर जी तो बहुत पुराने हैं। इनको बनाने वाले भी हमारे बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े अपने क्षेत्र के कानूनगो थे। और इनकी ख्याति भी बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों में थी, उनको भी सिद्धियां प्राप्त थी। तो इनका नाम था श्री लालता प्रसाद जी खरे, जो वहाँ के बहुत बड़े मतलब जमींदार भी थे और काफ़ी बड़े मतलब संभ्रांत लोगों में उनका नाम आता है। तो फिर इन्होंने अपनी मंत्र की सिद्धियों से एक बार इन्होंने भी प्रयोग किया था। एक बार इनके परिवार में किसी की बारात जा रही थी, तो पहले तो मतलब नावों से बारात जाती थी, तो इन्होंने काफ़ी मतलब बारात जा रही थी, तो इन लोगों ने सोचा। तो उनके जो लड़की वाले थे उन्होंने कहा कि खीरी से जा रही थी कि नाव से बारात। तो लड़की वालों ने कहा कि हम इतने लोगों को दूर से देखा, जो उस पार से, तो कहा इतने लोगों को हम कैसे स्वागत कर पाएंगे, ये तो बहुत सारे लोगों को लाए हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि थोड़ी थोड़ी नावें हटवा लो तो आएंगे कैसे। अब इनको अपनी इज्जत का सवाल लगा। इन्होंने लालता प्रसाद जी को इन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी नहीं वापस जाएगा, वापस कोई नहीं जाएगा, आप लोग सब खड़े रहिए। बस वो धीरे से कोई मंत्र पड़ा और शारदा नदी जो बहुत गहरी होती थी, अभी भी बहुत गहरी है, तो उन्होंने उसमें पैर रखा और कहा कि अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ। उन्होंने मंत्र पढ़ा और कहा कि अच्छा सब लोग आ जाओ। देखा कि इतना गहरा पानी पैरों तक आ गया, सब देख के रह गए। ये उनके चमत्कार थे, उस क्षेत्र में अभी भी व्याप्त हैं। उन्होंने मतलब अपने काफ़ी मतलब क्षेत्र में काफ़ी नाम उन्होंने कमाया था, काफ़ी मंदिर भी बनवाए थे। और सब कहते भी हैं कि इस मंदिर में अलौकिक शक्तियाँ रहती हैं, और सबने महसूस भी किया है। अब आपको मैं यह बता रही हूँ कि इन मंदिरों का निर्माण करवाने वाले मेरे पूर्वज थे और मैं उनकी पौत्रवधू हूँ। इसलिए मैंने पहले अपना नाम नहीं बताया। और मैं अब उन मंदिरों की जिम्मेदारी ये भावी लोगों के ऊपर है। हम अपने घर के सबसे बड़े हैं और मेरे पति का नाम दिनेश शरण सिंह खरे है, जो प्रिंसिपल थे और इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे और अब रिटायर्ड हो गए हैं। और हम लोग हमेशा उन मंदिरों को देखभाल किया करते हैं। वर्ष भर वहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं, कोई ना कोई आयोजन होते रहते हैं वहाँ पर, और कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन तो होते ही रहते हैं। और नवरात्रि और शिवरात्रि में तो वहाँ का मंजर देखने वाला होता है। नवरात्रि में इतनी भीड़ रहती है कि सारे लोग, और हर वक्त हवन कीर्तन सब हुआ करता है।
और शिवरात्रि में तो काफ़ी पूरा मंदिर सजाया जाता है, काफ़ी ढोल नगाड़ों से उनकी बारात वारात निकाली जाती है काफ़ी। और इन सब आयोजनों में हमारे श्रद्धालु भी हमारा सहयोग करते हैं। और उन मंदिरों में बस ऐसे ही लगता है उस समय जो साक्षात देवी देवता निवास करते हों। शिव जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर होने, शिव जी के मंदिर जो हनुमान जी का मंदिर है, इसी कारण से वहाँ पे सुंदरकांड रामायण वगैरह की हमेशा वहाँ पे पाठ हुआ करता था। और अभी भी होता है और रामायण भी होती रहती है। और सारे आयोजनों में हमारे भक्त लोग भी हम लोगों का साथ देते हैं। और मैं आप लोगों से अब निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को मैं आमंत्रण दे रही हूँ, कभी मेरे मंदिर में आइए। और आप लोग ये मंदिर कहते हैं कि पूरे इंडिया में सिर्फ दूसरे नंबर का मंदिर है। अब एक गुवाहाटी में है दश विद्या का मंदिर, और दश विद्या का मंदिर कहीं नहीं है। और दूसरा मंदिर ये हमारे औरंगाबाद में है। और अब आप लोग आइए, कभी देखिएगा, इनके दर्शन कीजिए। और आपको और जय माता।